ओम शांति, गुड इवनिंग सभी। भैरवी मुद्रा लें। लेफ्ट हथेली नीचे, राइट इसके ऊपर, अंगूठा अंगूठे से मिला हुआ। द टिप्स ऑफ द बुद्ध थंब शुड कम टुगेदर। कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें। ध्यान को फोकस रखें अपने सांसों पर। चले वातम, चले चित्तम। जब जब सांसों में उथल पुथल होती है, हमारा मन भी बहुत ज्यादा बेकाबू होने लगता है। सांसों के प्रति सजगता, जागरूकता, साक्षीपन, तटस्थता। बहुत ही जल्दी मन हमारा एकाग्र होने लगता है, सांसें मंद होने लगती हैं। Yes, we shall be chanting Om 5 times, then Brahmari. ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ओम। फिर ब्रीद इन करें, पेट को फुलाएं और फिर ओम की ध्वनि करते हुए पेट को अंदर जाता हुआ देखें। ओम। 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 लास्ट राउंड, ब्रीद इन, टमी आउट, ब्रीद आउट इन द फॉर्म ऑफ ओम चैंटिंग। आपका नाभि अंदर की तरफ जाएगा, इसे महसूस करना है। नाउ सभी आंखें खोलें। हम यहाँ पर भ्रामरी का चैंटिंग थोड़ा अलग रूप से करेंगे। शीतकारी प्राणायाम है। शीतकारी मतलब जो शीतलता प्रोड्यूस करता है। शीतकारी क्या करना है आपको, जीभ की टिप को दांत के पीछे, दोनों दांतों को आपस में मिलाओ और जीभ की टिप को दांतों के पीछे रखो। और फिर शीशी की ध्वनि, जैसे मिर्ची लगती है ना, तो कैसे हम ऐसे करते हैं ना, मिर्ची लगती है तो शीशी की ध्वनि करते हैं। वही ध्वनि करते हुए आपको मुंह से सांस लेना है, रोकना है सांस को, और फिर भ्रमर साउंड में आपको सांस को बाहर फेंकना है। आया समझ में सभी को? ब्रीद इन फ्रॉम माउथ इन द फॉर्म ऑफ शीतकरी। शीतकरी मतलब विच प्रोड्यूस शीतलता। उसमें क्या करना होता है, जीभ की टिप को दोनों दांतों के पीछे लगाना है और फिर शीशी की ध्वनि करते हुए मुंह से सांस लेना है और फिर रोकना है और फिर भ्रमर साउंड में सांस को आप बाहर निकालोगे। थोड़ा सा कुंभक आप लोगे, यहाँ पर लेना है, रोकना है और फिर छोड़ना है, और फिर छोड़ने के बाद फिर रुकोगे। रेशियो कितना होगा? 1:1:2:1। रेडी, स्टार्ट। 3 राउंड्स विल रिपीट।
रिलैक्स। धीमे से आंखें खोलें। शीतली और शीतकारी, ये जो ग्रीष्म ऋतु के प्राणायाम हैं, ये दो, जहां हम मुंह से सांस लेते हैं। शीतकरी, दांतों को आपस में मिला के जीभ की टिप को दांतों के पीछे रखते हैं और शीशी की ध्वनि करते हुए सांस को लेते हैं और फिर मुंह को बंद करके सांस को नाक से छोड़ते हैं। शीतली प्राणायाम मैं कल आपको कराऊंगा, मुझे आज कुछ अलग सब्जेक्ट लेना है। शीतली में हम क्या करते हैं, जीभ को तोते की तरह जो इस तरह मुंह को खोलते हैं, ऐसे इस तरह पहले जीभ को डुबाते हैं सलाइवा से। इसको कहा जाता है शीतली प्राणायाम। ये वो लोग नहीं कर सकते, ये जो पहला प्राणायाम बताया शीतकारी, वो नहीं कर सकते जिनको दांतों में दर्द हो उस वक्त और जिनको भूख नहीं लगती है। अभी एक बात जो मैंने महसूस की है, 3 बार हमने किया ब्रीद इन शीतकारी के रूप में, रोका सांस को, भ्रमर के रूप में सांस को बाहर निकाला, फिर रोका। चारों फेजेस लिए, 1:1:2:1। क्या महसूस किया आपने इस प्राणायाम से? रिपीटेशन से 3, क्या कुछ महसूस हुआ? जल तत्व महसूस कर सके यहाँ पर, क्योंकि शीतकारी में हम जीभ पर जो भी मतलब वाटर के ड्रॉप्स होते हैं उसको हम इसके द्वारा अंदर लेते हैं। एसिडिटी के लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम है, जिनको बार बार गुस्सा आता है, दे गेट वेरी मच इरिटेटेड सून, ऐसे लोगों के लिए। तब अजय भाई, कल आपका जो अनुभव सुना ना मैंने, उसकी वजह से आज मुझे क्लास कराना पड़ा आज। आपने कल क्या जवाब दिया था कि मैं 2 दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये प्रैक्टिस, ये इसी के लिए कल मेरे को क्लिक हुआ है कि अब मेरे को ये क्लास पहले कराना पड़ेगा। मैंने इसलिए जो है चक्रास को साइड में रख के पहले क्लास लूंगा मैं, क्योंकि आप जिस क्लास से ज्वाइंट हुए हैं ना, उससे आप पूरे परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट इवन फॉर एवरी मेंबर ऑफ योर हाउस। राइट, हाँ इसका जी। नाम है स्वर विज्ञान। इस ग्रुप का नाम है स्वर विज्ञान। राइट। विज्ञान किस तरह है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, स्वर विज्ञान में हमारे दोनों ही साइड के ब्रेन्स को हम एक्टिवेट करते हैं। एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। दिमाग को ज्यादा यूज किया तो व्यक्ति शैतान बन जाता है, क्वेश्चनिंग माइंड, लॉजिकल माइंड। और दूसरा होता है जिसमें फीलिंग्स होती हैं। दोनों का बैलेंस हम करते हैं। आज हम पूरी चर्चा करेंगे किस पर, दैट इज स्वर को ज्ञान, स्वर योग क्यों कहा जाता है। तो पहले मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था कि आप चेक करना कि आपके स्वर कैसे बदल रहे हैं दिन भर में। यस, किसने चेक किया बराबर आज? यस निशी, बताइए। भाई जी, आई नोटिस्ड हाँ कि हाँ। मेरा सुबह पिंगला था। सुबह सुबह उठकर पिंगला, फिर ईड़ा हो गया, और जब मैं ऑफिस गई तो सारा दिन ईड़ा ही रहा, क्योंकि मैं एसी में बैठती हूँ। और जो मेरी राइट नॉस्ट्रल वीक है, दैट वाज स्लो। एंड देन शाम को फिर दोबारा से चेंज, सुषमना, फिर ईड़ा, फिर पिंगला, फिर चेंज होता रहा। एसी में अगर हम बैठते हैं तो ठंडक होती है, और आपका वहां चंद्र चला हम्म। है। एक्चुअली क्या चलना चाहिए वहां हम्म। पर? सूर्य। हम्म। पर मेरी जो नॉस्ट्रल्स में चला भाई जी, चंद्र। राइट। हाँ, बट मेरा चंद्र चढ़ा, क्योंकि मेरी राइट नॉस्ट्रल वीक है, तो जब भी कुछ ब्लॉकेज होती है वो राइट में हो जाती है। विल कम टू दैट। ओके।
यस, इसके बाद में प्रति इज नॉट एबल टू स्पीक। रणीचा, चेक किया आपने? स्वरों को चेक किया दिन में आज? भाई जी सुबह को चेक किया था, दिन के टाइम में मेरा चेक करना नहीं हो पाया था, और शाम को चेक किया था, तो मैंने शाम पूरा दिन कहा था कल, पूरा दिन भर। दिन कहा था, सुबह को, दोपहर को, शाम को नहीं कहा, दिन को नहीं, पूरा दिन कहा था चेक करने का। हाँ देखो अगर, हम्म, हाँ बोलिए बोलिए, यस प्लीज यू कंप्लीट। भाई जी बहुत फोन कॉल्स हो रहे थे, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। कितना टाइम लगता है सर चेक करने में? अभी मैं याद ही चेक नहीं करता रहा। हूँ। भाई जी टाइम की बात याद भी नहीं रहा करने के लिए। 1 सेकंड में हो गया। हाँ हाँ। मैं बिना हाथ लगाए भी कर बता, अभी देखो मैं बिना हाथ लगाए लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है अभी इस वक्त। मैं तो आंखें बंद करके सिर्फ फ्लो देता हूँ ना, दोनों साइड जो स्वर चलता है उधर का फोर्स मेरे को ऐसे ही मालूम पड़ जाता है। इट्स सो इजी फॉर मी नॉट टू चेक इट। हमेशा नहीं होता, पर अक्सर आई कैन डायरेक्टली चेक विदाउट जस्ट ब्लोइंग द एयर फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स एंड आई कम टू नो। जरूर चेक करना, कल चेक करना, जी कल जी भाई चेक जी। करना। अनु, आपने चेक किया? नहीं तो जी नहीं, सर, हाँ तो हाँ। करा करा सर। हाँ बोलो। ज्यादा टाइम पिंगला चल रहा था, मगर जब भी नहाने जा रही थी, जैसे मॉर्निंग 8 o'clock के अराउंड, तब ये चल रहा था, राइट हम्म। नॉस्ट्रल। ओके। पर बीच बीच में चेंज हो रहा था, पर तत्व जल तत्व तक नहीं आया, वो वायु और पृथ्वी के बीच में ही रहा। मैं अभी तत्वों की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फोकसिंग, अवर फोकस इज ओनली ऑन द स्वराज। स्वर ज्यादातर पिंगला राइट ही तत्वों। रहा पूरा दिन। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। संगीता? मैंने सुबह चेक किया भाई जी, स्टार्टिंग में उठते ही अमृत वेले। तो उस टाइम तो पहले ईड़ा चल रहा था, तो फिर मैंने, आपने जैसे बताया कल कि आप शिफ्ट होके सो जाओ, फिर अपने आप को दूसरा चलेगा पिंगला, क्योंकि आज पिंगला डे था ना। फिर वैसे चेक किया। एंड अभी इवनिंग में किया दिया जलाते वक्त, तो तब तो मैं मेडिटेशन करके ही उठी थी, तो सुषुम्ना चल रहा था ऐसे लगा। मेरा सवाल ये है कि पूरा फुल डे दिन नहीं तत्व किया। चेक किया? नहीं किया भाई जी, बीच में नहीं किया। प्लीज करो चेक, मालूम पड़ेगा कि वाई वाई दिस। आज का या सेशन मुझे बीच में इंटरप्ट करके क्यों लेना पड़ा है, यू विल कम टू नो इट। जी। यस। गोपा जी, आपने चेक किया स्वर? जी सर किया। सुबह पिंगला था और दिन भर ज्यादातर मेरा ईड़ा चल रहा था, पर नहाते वक्त खाना खाते वक्त तब पिंगला चल रहा था। सबके आंसर जो है वो, मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू द what has been told by Shiva to Parvati. The स्वर should change every an hour. 60 to 80 मिनट्स में स्वर चेंज होते हैं। प्रियंका, आपने चेक किया? हाँ या ना? जी सर, सुबह जी मेरा सर क्या पिंगला होता चलता था। है? सुबह मेरा पिंगला चल रहा था, तत्व मैंने तभी चेक किया था। और सारे दिन मैंने मेरा तत्व की बात नहीं की, ज्यादातर मैंने तत्व की बात नहीं की है। डोंट गो आउट ऑफ माई पिंगला चला क्वेश्चन। है। बी मेरा सवाल है, पूरा दिन तत्व चेक किया आपने? ओ सॉरी, स्वर चेक किए? हाँ, पिंगला चलता रहा 1-2 बजे तक, फिर इसके बाद जल तत्व आ गया, वो सॉरी, ईड़ा आ गया था। और फिर ईड़ा पिंगला चलता। विजयलक्ष्मी, आपने चेक किया है? आप तो नहीं थे ना कल, चेक किया है आपने? सर जी सुबह तो ईड़ा चल रहा था, 4 बजे के करीब, बाद में मुझे चेंज करना पड़ा। बाद में दिन में वो चेंज होता रहा बार बार। चेंज करना पड़ा, कभी चेंज किया? जब मॉर्निंग उठी तो मुझे लगा कि 6 बज गया है, और देखा बाद में जब चेंज लगा करके लगा रख दिया लगा मतलब तो क्या? सच्ची में मुझे लगा, इतनी रोशनी आ रही थी तो मुझे लगा कि 6 बज गए। मैंने जल्दी से चेंज किया और फिर उठ के चल दी। बाद में देखा तो 4 ही बजे थे, वापस से सो गए फिर। इनको मगर ये दिन भी में मालूम सर, थी कि लाली, इनको ये भी मालूम है लालिमा कब आना चालू होती नहीं है। सर अभी जी वो रोज आप छोटी देखो ना, नहीं नहीं, आज छह छोटी, बजकर छह बजकर चार हाँ मिनट मैं पर समझी। आज हाँ सूर्योदय था, तो उसके है ना 15 मिनट पहले है ना बाहर उजाला हो जाता है, उस समय सूरज में लालिमा नहीं होती है। सर जी, आप मैं है ना बाहर देख के, बोलूंगी आप बाहर देख के, बस, बेटी के बाहर देख पास के तो मैं बता छोटी सकता हूँ अभी सोई थी बगल में। छोटी मेरी पोती सोई थी सूर्योदय में साथ में कितना ना, टाइम है इसलिए ना। पर्दा लगाना पड़ता है।
सूर्योदय को मैं इसलिए दिखाई नहीं दिया बाहर का। लालिमा कुछ सूर्योदय नहीं। को हाँ हाँ बोलो। टाइम मुझे बोलने दो ना, मैं बोल रहा हूँ तो हाँ आप चुप हाँ रहो। हाँ हाँ। मैं बाहर देख के बता सकता हूँ सूर्योदय में कितना समय पड़ा है। आई कैन टेल यू, मैं कीप ऑन वेटिंग कितना टाइम पड़ा है सूर्योदय में। बी रेडी विथ माई दिया, तो मुझे नहीं अलर्ट होना सही पड़ता है, बात है। उसको स्वर को चेक कर्टेन करना लगा था पड़ता है। सर जी, मोटा ना, तो दिखाई नहीं दे रहा था बाहर का। वो छोटी सोई थी ना, जरा भी रोशनी होता तो उठ के बैठ जाती है। यू आज अब मैं ऑलवेज अपने हैव घर गॉट पे आ वंडरफुल गई हूँ, अब मैं एक्सक्यूजेस। अपने घर पे आ गई हूँ। यस, अब कोई टेंशन नहीं। यस बोलो अजय भाई, स्वर चेक किया कल आपने? हाँ जी किया था, आज किया मैंने। ग्रुप में भी मैंने अपना वो स्क्रीनशॉट डाला है जहां मैंने नोट किया है। मॉर्निंग में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरा आज पिंगला था। उसके बाद 1 घंटे के अंतराल में चेंज होता गया, जैसे ईड़ा फिर पिंगला, लेकिन दिन में फिर ईड़ा चला और खाना खाने के लिए मुझे उसको स्विच करना पड़ा पिंगला में। अभी फिर से इस वक्त मेरा ईड़ा चल रहा है। तत्व पृथ्वी ही रहता है, शायद बीच में वायु तत्व भी तत्व की होता है। बात नहीं, तत्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। हाँ जी हाँ जी, ठीक वी है। आर नॉट टॉकिंग अबाउट तत्व नाउ। तत्व जो है वो डीपर स्टडी है, पहले ऊपर ऊपर तो करें हम स्टडी। अभी नाउ सी, स्वर योग, राइट? जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो बहानाबाजी करते हैं, बच्ची सोई थी, कर्टेन लगा था, 4 बजे थे, मुझे लगा 6 बज गया, ये सब नहीं चलता है साधना में। इस समय आपको कहीं भी हो, मैं ट्रेन में जाता था ना पहले, जब मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मैं दरवाजे पे बैठ के योग करता था। मुझे पता है, व्हेन आई केम टू ब्रह्म कुमारी इन लास्ट 35 ईयर्स बैक, सोने की सीट कई बार मिडिल में होती है, कई बार ऊपर होती है, वी कांट सिट, साइड में मिली तो हम बैठ सकते हैं। तो आई वॉज मेडिटेटिंग एट द गेट। वो जज्बा जब तक नहीं होगा ना काम करने का अपने ऊपर, तो आप स्वर विज्ञानी नहीं बन पाओगे। आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, वेरी पंक्चुअल। समझा कि नहीं? तो आज इसके ऊपर मुझे क्लास इसलिए चलाना पड़ा है क्योंकि आप पर्टिकुलर नहीं हैं, बहानाबाजी नहीं चलती है इसमें, सतत अभ्यास चाहिए। तो स्वर योग, राइट? योग का अर्थ क्या होता है बताइए मुझे? योग मतलब जोड़। जोड़, लिंक, यूनियन, कॉम्बिनेशन, राइट? ऑफ द सेल्फ टू द सुप्रीम सेल्फ, सोल कॉन्शियसनेस टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस। लेकिन यहाँ पर स्वर योग में, आज मैं आपको पहले भूल जाऊंगा मैं बताना, हमारे सोसाइटी में क्या है, लोग कांटे ही बिछाने के लिए बचे हुए हैं। लेकिन बड़ा मुझे फख्र है इस ग्रुप का, यहाँ पे सारे के सारे लोग सुबह जब लिखते हैं ना 4 बजे 4:30 बजे, संगीता आपसे नहीं पूछा ना मैंने, संगीता हाँ आपने बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग ग्रुप में कनेक्टेड है ना, दे ऑल आर ब्रह्म मूर्ति, जल्दी उठते हैं सुबह उठने वाले हैं, साधना करने वाले। कुछ कुछ हैं यहाँ पे ऐसे जो 2-3 से नहीं किया, ऐसा नहीं चलता है इसमें। इट इज वेरी डेडिकेटेड। जो प्लेटफॉर्म पर आप हैं ना, वो प्लेटफॉर्म आपकी ज़िंदगी में आपके घर के हर मेंबर का भाग्य बना देगा। लिख के रखना मेरी बात ये, आज मैं वही सब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों को। हाउ यू कैन मेक नॉट ओनली योर फॉर्च्यून बट इवन द फॉर्च्यून ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन योर हाउस। चैलेंजेस दुनिया के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हर तरह से बढ़ रहे हैं, हर एरिया में बढ़ रहे हैं, कम नहीं होने वाले हैं। खून के आंसू रोएगी दुनिया। आधे लोग डिप्रेशन में जाएंगे, आधे लोग जाएंगे रात को इंसोम्निया में, अनिद्रा में। तो योग का अर्थ होता है यूनियन, राइट? तो यहाँ पर स्वरयोग में 2 यूनियन बताई गई हैं, मतलब मिलन, कॉम्बिनेशन, लिंक। पहला पहला जो होता है ना, वो आप नोट करो सभी। जो फर्स्ट जो स्वर योग का जो एम है, जो ऑब्जेक्ट है, जो गोल है, वो है यूनियन, राइट ऑन एवरीबडी। जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए खास मेरे को आज ये
साइड का जो ट्रैक पे हम चल रहे थे उसको निकाल के यहाँ लाना पड़ा है, ताकि आप मोहब्बत से प्यार से प्रैक्टिस करो। हम अगर प्रैक्टिस समझ कर प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो थोड़ा कंटाळ आता है, लेकिन आप देखो कि इससे क्या प्राप्त होने वाला है, व्हाट यू गोइंग टू अचीव ऑल दिस। तो पहला पहला जो है स्वर्ग का जो अर्थ ये है, स्वर्ग का अर्थ है गोल, अचीविंग यूनियन। पहला पहला गोल है अचीविंग यूनियन, दूसरा है अचीविंग डिवाइन यूनियन, अचीविंग यूनियन, देन कम्स अचीविंग डिवाइन यूनियन, बराबर। और तीसरा है अचीविंग फिजिकल एंड स्पिरिचुअल गोल्स, अचीविंग फिजिकल एंड स्पिरिचुअल गोल्स। अब एक सवाल पहले पूछता हूं मैं यहां पर, अर्जुन जब धनुष हाथ में लेकर खड़ा था, हाथ कांपने लगे उसके, श्री कृष्ण ने उसको पूछा कि तुम्हारे हाथ क्यों थम गए हैं? तो उसने कहा कि मेरे सामने मेरे सब रिश्तेदार खड़े हैं, कैसे उन पर मैं ये मारने के लिए धनुष उठाऊं ऊपर? कौन गलत था यहाँ पर, अर्जुन गलत था या श्री कृष्ण गलत था? उसने उठाने के लिए कहा ना कि उठाओ धनुर, देखो मत सामने कौन है, अपने कर्म को फॉलो करो। हु वाज राइट, कृष्णा और अर्जुन, कौन सही था दोनों में? हु वाज राइट? अपने पर्सपेक्टिव से दोनों ही राइट थे सर, क्योंकि वो तो बॉडी कॉन्शियस की वजह से सबको सामने बॉडी देख के अच्छा 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 जवाब दिया है, मुझे अच्छा लगा जवाब आपका। बोलो विजयलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी का जवाब सभी सुनना ध्यान से, कान लगा कर सुनो, बोलो। सर जी सांसारिक रूप से तो अर्जुन सही थे, मगर संसार को चलाने के लिए कृष्ण सही थे। ब्यूटीफुल आंसर, एक्सीलेंट, बहुत सुंदर जवाब दिया है। देखिए, अगर हम साधना नहीं करेंगे ना, भटक जाएंगे जिंदगी में। सब कुछ होगा, सुख होगा, साधन होंगे, सुविधाएं होंगी, लेकिन जिंदगी में जो अल्टीमेट विजयलक्ष्मी का बोंगा बज रहा है, बंद करो विजयलक्ष्मी। बंद किया सर जी, कट किया। बंद नहीं है, नहीं बंद है। पर मैंने तो बंद किया, मैंने तुरंत कट किया, अभी अरे एकदम बंद किया था, साइलेंट। बोल कैसे रही हैं, हम सुन कैसे रहे हैं बंद किया है तो? खुद ही सबूत दे रही हैं कि मैं सच नहीं बोल रही हूँ, अभी बंद हुआ। विजयलक्ष्मी हमारे पास बहुत अच्छी साथी मिल रही है हंसाने के लिए। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, कर्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, हर किसी के सामने हैं, लेकिन कोई अगर ऐसा सोचता है ना कि मैं ये सब छोड़ के आध्यात्म में चले जाऊं, संसार मोह माया का जाल है ये, ऐसा सोच अगर हमने सब कुछ त्याग दिया और सीधा चले गए स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वहां आपकी कामयाबी कभी नहीं होगी। सूर्य ज्ञान ये कहता है कि अकर्मणता मतलब नॉन एक्शन यहाँ कभी नहीं चलता है। शिव जी ने पार्वती के जो भी संवाद दिए 395 श्लोक में, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि एक्शनलेस बनो, कर्म करो हर हालात में। और सूर्य ज्ञान यही कहता है कि कर्म करते करते हुए आप अपने हर कर्म में निपुणता को प्राप्त करो। स्वर्ग ज्ञान को साथ रख कर चलोगे ना, तो आप फिजिकल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दोनों में सफलता मिलेगी, आपको दोनों में सफलता मिलेगी। तो पहला पहला है यूनियन। अब शिव और शक्ति, शक्ति और शिव, इनका मिलन ही स्वर योग है। शक्ति कहाँ होती है बताइए, शक्ति कहाँ है? पिंगला में, कहाँ है शक्ति? हाँ, पिंगला नाड़ी, नीचे, मूलाधार। नीचे में।
मूलाधार में। मूलाधार, या शक्ति है मूलाधार में, उसको कुंडलिनी भी कहते हैं, राइट। कुंडलिनी जागरण का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग? अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी, जैसे हमारा बहुत जबरदस्त एपिसोड चला है शिवानी के साथ में। यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कुंडलिनी? गेट इट अवेकन एंड मेक इट रीच टू, कौन से चक्र में जाना है उसको? अजना सहस्त्रार, यस, सहस्त्रार, डायरेक्टली। आई मीन नीचे से बाकी सब होते हुए ऊपर तक आना है। सहस्त्रार तक, डायरेक्ट सहस्त्रार तक, आज्ञा चक्र तक। आज्ञा चक्र। ओके, पहले पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनियन की। डिवाइन यूनियन उसके आगे आता है। मैं आज सब जिक्र करूंगा, दादी जानकी का, ब्रह्मा बाबा का, गौतम बुद्ध का, महावीर का, गुरु नानक का, कैसे इन लोगों ने ये सब प्राप्त किया है। तो पहला पहला जो है वो है यूनियन ऑफ शक्ति विद शिव, राइट। शिव कहाँ पर है? यहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य में, राइट। अब हम संसारी लोग बहुत ज्यादा दुखी, परेशान, चिंतित, भयभीत, निराश, उदास, शरीर से बीमार, मन से बीमार, लाइफ को हम चैलेंजेस के साथ में जी नहीं पाते हैं। बड़ा कठिन लगता है कि क्या जिंदगी है ये। जिनके भी जिंदगी में परेशानी है, दुविधा है, असमंजस की स्थिति है, बेहाल हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, वो लोग के लिए जिंदगी हमेशा ही बोझ बनी रहेगी। शिवजी ने पार्वती से कहा है कि जब शक्ति और शिव का जो गैप है, जो मिलन है, जितनी ज्यादा दूरियां होगी ना, उतनी परेशानियां ज्यादा होगी, उतने चैलेंजेस जिंदगी में बहुत ज्यादा होंगे हम सभी के। और हम सभी उसी प्लेटफॉर्म पर आए जहां पर हम स्वर को साधने के लिए, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर 3 महीने से ज़्यादा हो गया हम मिल रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं और काफ़ी तरक्की भी की है आप लोगों ने। कई सारे प्राणायाम भी हम करते हैं, रोज डेली करते हैं, और सभी ने देखा है कि वी आर इम्प्रूविंग। मैं खुद उसका अनुभवी हूँ। वी आर इम्प्रूविंग हर पटल पर, स्वास्थ्य के पटल पर, मन के पटल पर, संबंध के पटल पर, उसके बाद में धन के पटल पर, एवरीवेयर वेयर वी स्टक अप ना, आप देखोगे कि नाउ द थिंग्स आर स्टार्टेड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सभी ने महसूस किया है कि नहीं? प्रणीता, कैन यू फील हम क्या थे व्हेन वी ज्वाइन दिस एंड नाउ वेयर वी आर? व्हाई इट इज सो? प्रणीता, फील किया ना सभी ने? यस भाई जी, इंडीड। कृतिका, आपने फील किया है? कृतिका, कहाँ थे हम 3 महीना Yes, पहले, sir. आज हम अभ्यास करते 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 कहाँ के पहुंचे। अ ड्रामेटिक चेंज दे आर फाइंडिंग। और नॉट ओनली दैट कि जहाँ हमने अभी तक पूरी तरह गोल को अचीव नहीं किया ना, हमारे अंदर वो जज्बा है कुछ पाने का, कुछ बनने का, है ना। वी ऑल आर एस्पायरिंग टू अचीव अवर लाइफ ब्यूटीफुल गोल्स। सही बात है कि नहीं संगीता? लगता है ना आपको? बाय बीइंग ऑन दिस जी प्लेटफॉर्म जी भाई जी। वी आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग द गोल्स। हम्म जैसे इसका नाम है 4S, स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि हम्म और सौभाग्य, राइट। अभी एक होता है, जैसे प्रणीत ने अभी बोला, एक होता है जो सबसे पहला पहला मैंने बताया, स्वर योग का अर्थ होता है यूनियन। 2 यूनियन लिखा है मैंने, किसे नोट किया? दोनों नोट किया? दोनों यूनियन। ये पहला है, बोलो। Achieving union. With the अचीविंग यूनियन। नंबर 1 स्टेज इज अचीविंग यूनियन। नंबर 2 स्टेज इज अचीविंग Achieving डिवाइन divine यूनियन। Divine union. डिवाइन नंबर 3 पे आता है अचीविंग लाइफ गोल। Spiritual and spiritual goals. हाँ, लाइफ गोल्स मतलब फिजिकल लेवल पर भी, भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। यही हमारा एम है ना। बहुत सुंदर किताब मैंने पढ़ी है दीपक चोपड़ा की, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। ये मैं वृद्धाश्रम में
अक्सर एक कराता हूँ क्लास, अमेरिका में गया था, वहां भी मैंने वृद्धाश्रम में क्लास कराया था। लंदन आल्सो वन प्लेस जहां हम उनको वृद्ध लोगों को बताते हैं कि पर्पस क्या है लाइफ का। पता है किसी को? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई वी हैव कम टू दिस अर्थ? दीपक चोपड़ा अपने उस छोटी सी किताब है जो यहाँ पर फ्री में भी अवेलेबल है नेट पर, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, उसमें से एक लॉ कहता है द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। when you know yourself, the true self, the authentic self, the real self, that I'm not the body, I'm a soul, I'm energy, I'm consciousness. Know thyself, explore the divinity within. जितना ज्यादा हम अपने आप को जानेंगे ना, द ट्रू सेल्फ जो मेडिटेशन से एक्सप्लोर होता है, नो दाई सेल्फ, एक्सप्लोर द डिविनिटी विद इन, अपने अंदर के देवत्व को प्राप्त करो। वी ऑल आर द गुड सोल, प्योर सोल्स इन ओरिजिनल फॉर्म। लेकिन शरीर के आने के बाद में हमारे अंदर जो विकार आते चले गए। और थर्ड आता है नो दाई सेल्फ, एक्सप्लोर द डिविनिटी विद इन एंड देन गिव इट टू द वर्ल्ड आउटसाइड। उसको पूरी दुनिया में उसको हमको देना है और भगवान को एग्जिबिट करना है। अपने कर्मों को ऐसा बनाना है कि कोई कहे कि इसका पति तो जैसे देवता है, इसका बेटा मानो भगवान है। Why the people say like these words? Because their karmas are exhibiting that quality which is the quality of God. तो शक्ति है मूलाधार में और शिव है आगे चक्र में, राइट? एक है ऊर्जा, एनर्जी, और एक है कॉन्शियसनेस, राइट? एक शक्ति, एक शिव है, अर्धनारीश्वर। लेफ्ट साइड जो है फेमिनिन और राइट साइड जो है वो पुरुषोत्तम कहलाता है। ये स्त्री का साइड होता है। अर्धनारीश्वर बोलते हैं ना, लेफ्ट साइड जो होता है। रात को सोने के लिए वैसा बताया गया कि स्त्री को हमेशा लेफ्ट साइड सोना चाहिए, पुरुष को राइट साइड सोना चाहिए। आप देखोगे सूर्य ज्ञान का चित्र शायद उसमें डाला है ना, अभी आपने वो गूगल पे बनाया था ना, कृतिका ने बनाया ना शायद, वो उसमें उसने चित्र डाला है, वो देखना, वो टाइटल का चित्र। तो जब से हमने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, फ्रॉम द डे वन, हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? जो डिविनिटी से कनेक्शन है, पहले वो है, वहां से मूलाधार से एवरीवन जो स्लीप होना चाहिए वो, दैट आई एम नॉट सेइंग लेफ्ट साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ये पत्नी है लेफ्ट साइड रहेगी, पति राइट साइड रहेगा। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग। बेडरूम में सोते हैं पलंग पर तो स्त्री को बाएं तरफ होना चाहिए, पति को राइट साइड होना चाहिए। ऐसा ऐसा बोलते हैं कि वो एक्चुअली, बाकी वी शुड टर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू एक्टिवेट द राइट नोस्ट्रल, दैट इज स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान सेज राइट। तो अब क्या है, पहले दिन से लेके हम क्या कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर? बताइए मुझे, क्या कर रहे हैं? व्हाट यू आर डूइंग फ्रॉम द डे वन? बेसिकली भाई जी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी तकलीफें हैं उसको दूर करके। And that is the goal. What you are practically doing here on this platform from day one. एनर्जी बढ़ा What we do every day. क्या करते हैं एवरी डे? स्वरों को साधने के लिए क्या करते हैं? प्राणायाम करके एनर्जी बढ़ा। स्वरों को साधना, स्वरों का ज्ञान। प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, अपनी सांसों को नाभि से लेना सीखते हैं। हमारी सांस यहाँ तक ही आती है स्लो ब्रीदिंग। अगर आप परेशान हैं, लाइफ में दुखी हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं जिंदगी में, कई सारी रिजेंटमेंट, गिल्स, ग्रीफ्स लेकर हम जिंदगी जीते हैं, तो जिंदगी आपकी कभी भी सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी नहीं है, वाइब्रेशन ही नहीं है, वो ऑरा ही नहीं है जो आपको कुछ अच्छा प्राप्त कर सके। एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? अब हम घर में वास्तुशास्त्र कराते हैं, तो वास्तुशास्त्र जब घर में कराते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो घर के लोग होते हैं ना, उनके जो
उनके जो एनर्जी है ना वो चेंज होती है, वहाँ से पूरे घर की एनर्जी चेंज होती है एंड द थिंग्स स्टार्ट मूविंग चेंजिंग। मैंने कई सारे देखे हैं कि वास्तुशास्त्र कराने के बाद कई फैक्ट्रियों में कई जुड़वा के नए प्लेस बनते हैं, कहाँ ऑफिस ले जाते हैं, कहाँ प्रोडक्शन ले जाते हैं, कहाँ एंट्री का गेट लाते हैं, वो लोग भी फेल हुए हैं। पूरा वास्तु तोड़ा दिया है फैक्ट्री, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। क्योंकि वास्तु के हिसाब से अगर हम कुछ करने जा रहे हैं ना, तो द बेसिक थिंग दैट द एनर्जी विद इन शुड चेंज। अगर मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, वास्तु मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी जितना भी चेंजेस कर डालो। आज यहाँ पर हम इस क्लास में क्या सीखते हैं कि अल्टीमेट एम क्या है यूनियन का, शक्ति का शिव से मिलन कराना। शिव यहाँ है और शक्ति नीचे है, लेकिन जो पूरी दुनिया के लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, सांसें परेशानी की वजह से, क्योंकि शिव यहाँ है शक्ति नीचे है, इन दोनों के बीच में जितना गैप बढ़ा रहेगा ना, उतना जिंदगी में दुख हमारे साथ बने रहेंगे। लाइफ विल बी ऑलवेज फुल ऑफ चैलेंजेस। जितना इसकी दूरी को हम कम करते रह जाएंगे ना, जिंदगी हमारी निखरती चले जाएगी। जिंदगी के हर एरिया में हम सक्सेस को प्राप्त करते रहेंगे। आप इसके साथ ग्रुप के साथ जुड़े हुए ना, आप देखते जाना हाउ द लाइफ इज बिकमिंग ब्यूटीफुल इन ऑल द एंडेवर्स, ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले पहले जब हम सांस को लेते हैं, जब हम सांस को लेते हैं, हमारे दिमाग के पीछे से उबलंगाटा एक प्लेस होता है जहाँ से यूनिवर्सल एनर्जी, सांस कहाँ से आ रही है, यूनिवर्स में सांस तो चारों तरफ है, वायु है ना, तो प्राण भी रहता है, वो आती है ऊपर से और नाक से हम अंदर लेते हैं सांस। अगर हमने पूरी नाभि तक ली है तो हमारे प्राण कहाँ जाते हैं, मूलाधार में। वहां पर कुंडलिनी है, सोई हुई है, जागरूक करना है उसको, राइट। अगर हमारी सांसें शैलो हैं, सांसें फास्ट हैं, सांसें तेज हैं, तो हम अपनी जिंदगी में हमेशा ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे, बहुत ही जफाकशी मेहनत करते रहेंगे, जिंदगी में टूट जाएंगे हम लोग। और यही सभी के साथ हो रहा है और सभी के स्वर बिगड़े हुए हैं। आपने भी देखा कि जब हमने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे ये सब प्रैक्टिस चालू की है, तो काफ़ियों के स्वर बराबर चलते हैं तिथि के अनुसार। अभी ना सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के आप है ना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय अगर आपका स्वर तिथि के अनुसार नहीं चला है, तो आप पहला कदम बिस्तरे से बाहर जब लाओगे ना, तो स्वर को चेंज करके ही लेकर आओ। अभी वो आपका आया है या लाया है, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो तिथि है उसके अनुसार अगर हम स्वर को लेकर हम जमीन पर आए हैं, पहला कदम लाया है ना, तो अब सिंक्रोनाइज होते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी से, जो आपको जरूरी करना है। तो आज के बाद में अगर तत्व नहीं स्वर नहीं चलता है, तो आप स्वर को कितना टाइम लगता है, आपने स्वर चेक किया नहीं किया, 3 मिनट अगर राइट साइड सो जाओगे तो लेफ्ट चालू हो जाएगा, लेफ्ट का दिन है तो। अगर आपका राइट चलाना है तो लेफ्ट साइड 3 मिनट सो जाओगे ना, तो आपको 3 मिनट के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बराबर रेगुलर चल रही है तो विद इन नो टाइम यू कैन चेंज द स्वर। तो सुबह के भाई टाइम जी, पे कुछ लोग लिखते हैं ना। हाँ, यस यस प्रणीता बोलो। भाई जी, वो हाँ, किस जब अमृत वेला उठते हैं तब तो जो भी स्वर चल रही है हमारी, हम उसी पैर को फुट डाउन पहले कर लेते हैं। ये चेक करना तो सूर्योदय के समय करना है ना? नहीं, नहीं, सूर्योदय के समय जो है ना, हमको चेक करना है। उस समय तो हम, उससे पहले उठना है ना हमको, उससे पहले उठना है। हम तो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं रोज, तो हम तो जल्दी हाँ उठने जी, वाले हैं रोज, हम पौने राइट। 4 बजे उठते हैं जैसे। हाँ, जो पहला कदम आपका बिस्तरे से बाहर आता है ना, वो उस तिथि के अनुसार। मैं वही सोच रहा था कि मैं सुबह डालता हूँ कौन सी तिथि है, कौन सा सूर्य चलना चाहिए, आप लोग कोई नहीं बोलता है मेरे को। आज मुझे थोड़ा डाउट लगा कि शायद इनको पता नहीं है, पता नहीं है। मेरे को तो रात को ही दिमाग में आ जाता है कल कौन सा स्वर चलना चाहिए, कौन सी तिथि है, मुझे याद रहता है। एग्जैक्टली मैं भाई 3 जी,
फिर तो हमको रात में ही देख लेना पड़ेगा कि कौन सा अगले दिन का स्वर है। यस, मैं ना आज से रात को ही डाल दिया करूंगा, जैसे सेशन हाँ, पूरा वो हो जाएगा बेटर हो। ना, करेक्ट। मैं मैं करेक्ट। मैं कल डाल दिया करूंगा। और जैसे श्योर। आज आज तीसरा दिन इसका था अपना, ये कृष्ण पिंगला। पक्ष शुरू हुआ है, पिंगला। तृतीया है, पिंगला। पिंगला का था, तो कल चल रहा है। अपन याद रखो ये 3 उंगलियां, ये 3 6 9 12 15, 3 3 3 3, और कृष्ण पक्ष चालू हो गया। कृष्ण पक्ष चालू हो गया तो उसमें पहला पहला जो पिंगला। स्वर चलता है वो सूर्य है। पहले दिन सूर्य का गए, फिर चंद्र आएगा, फिर सूर्य आएगा, फिर चंद्र आएगा। आप अभी थोड़ी देर इसका कोई अभ्यास दिन करोगे ना। भाई जी, अभी कोई दिन कोई एक स्वर जो है ना 2 ही दिन होगी। आई थिंक वो चंद्र है, मैंने उस कैलेंडर में देखा था। नहीं, कैलेंडर के हिसाब से हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अच्छा। काफी स्टडी कर रहा हूँ, मैंने बहुतों को देखा है। तिथि के हिसाब से हम जाएंगे। जो सूर्य जी ने पार्वती से कहा है समादों में कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं, शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं, और हम्म। वो जो है ब्राइटर डेज होते हैं कौन से, पूर्णिमा के। मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, कृष्ण पक्ष से, फिर होता है शुक्ल पक्ष, ऐसे चलती है तिथियां 15-15 दिन, वहां से तो ही जो हम है लोग तीन हम। तीन दिन करेंगे। यस, ठीक है। we'll follow strictly what has been told by शिवजी टू पार्वती, क्योंकि कुछ लोग स्वर के उसके हिसाब से, अभी देखो अभी कौन सा गुड़ी पाड़वा नहीं, गुड़ी पाड़वा के बाद और कौन सा आया था, अभी हमने स्वर चेक किए थे, अक्षय अक्षय तृतीया। तृतीया। अक्षय तृतीया। उस दिन चंद्र चलना चाहिए। लोग तो बेधड़क शादियां करते हैं उस दिन की, भाई चंद्रमा का दिन है, चंद्र के दिन है, मतलब सब तिथि भी सब चंद्र की है, और उसमें पिंगला लिखा था, स्वर ओके। कैलेंडर पिंगला लिखा था। अ ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन। उसके बाद तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, वो देखना ही नहीं है। आई डोंट नेवर सी दैट, विल फॉलो ओनली वन, राइट। तो सुबह पहले पहले आप ध्यान ध्यान रखो कि सुबह बिस्तर छोड़ने के पहले, अगर आपने नहीं देखा है ना, आप फटाफट गूगल में टाइप करो आज की तिथि। आज की तिथि टाइप करोगे ना, तो वहां पे जाके क्लिक, और आज की तिथि में तुरंत ही मिल जाएगा आपको। और आपको ही देख के सो, नहीं तो मैं डाल दिया करूंगा उसमें, मैं डालती हूँ। तो मुझे तो लगता है अगर मैं आपको थोड़ा मदद कर रहा हूँ तो मेरा पुण्य है वो, मेरा भाग्य है वो। तो मैं डाल दिया करूँगा रात को बिफोर आई स्लीप ना, आई पुट तिथि अ डे अर्लियर। तो सबसे पहले पहले जो पहला, अभी जैसे सुबह नींद खुली, आपका समझ चंद्र चल रहा है और सूर्य का दिन है, तो आपको फटाफट लेफ्ट साइड टर्न होना चाहिए। और फिर जैसे ही सूर्य चालू हो गया, आपको आपने चेक किया, और फिर है ना, आपने जो बताया, इसको पहले राइट हैंड को आप यहाँ पर लेके चूम सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे लेके आप उसको 5 बार संकल्प को ले सकते हैं। यहाँ भी लोग 5 बार संकल्प, सेम संकल्प यू टू टेक व्हेन यू कम ऑन द ग्राउंड, व्हेन यू बी ऑन द। सारा खेल किसका है पता है आपको, कुंभक का है। आप सांस को भरते 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 संकल्प ले रहे हैं, जो सांस को रोकते हैं, संकल्प में प्राण की शक्ति भर जाती है। और क्योंकि हमको नाभि से सांस को भरना है, नाभि से सांस को भरोगे तो नाभि से जब हम सांस को छोड़ते हैं ना, तो पूरे प्राण हमारे 72 नाड़ियों में चले जाते हैं, और वहां से चले जाते हैं यूनिवर्स में। तो ये हमारे गोल जल्दी पूरे होते हैं, राइट। आगे तो अब मैं बता रहा हूँ क्या है कि तिथि के हिसाब से आप चेक करो। उसके बाद में अगर हमारी सांसें उथली हैं, शैलो हैं, फास्ट हैं, लंबी गहरी सांसें नहीं हैं, तो तो हम जिंदगी में अपने लाइफ के गोल शिव की तरफ यहाँ पर, राइट। अगर आपने शक्ति को वहां से लाकर शिव तक पहुंचाया है ना, कैसे पहुंचाते हैं हम, लंबी गहरी सांस लेकर। कैसे पहुंचाते हैं वहां तक, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं हम लोग हर रोज, मैंने दिन में 20 मिनट करने को बोला है, राइट। तो ऐसी 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 इंटरसेप होती हुई बाईं तरफ से ईड़ा चलती है, दाहिनी तरफ पिंगला चलती है। धीरे 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 करके जैसे ही आपके चंद्र और सूर्य का बैलेंस होता चला जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी पूरी चाल एक्टिवेट हो जाएगी, और
वो डायरेक्टली सेंट्रलाइज चैनल से चलना चालू करेगी और वो कहाँ तक जाती है, आज्ञा चक्र तक, और उसके बाद अकेला जाती है, वहां से ईड़ा पिंगला यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसके बाद जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, वो आज्ञा चक्र से सहस्रार तक जाती है। जितने भी पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष रहते हैं, दादी जानकी है, ब्रह्मा बाबा है, गौतम बुद्ध है, महावीर है, गुरु नानक है ना, कि उन लोगों ने साधना करके सिद्धि को प्राप्त किया है। हम लोग भी धीरे धीरे उस तरफ जा सकते हैं। 2 अभ्यास आपको करना है यहाँ पर। एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो हम रोज करते हैं, डेली करना ही चाहिए 20 मिनट तक का। और दूसरा है एक मैं आपको बताता हूँ कि क्या है मेडिटेशन। आप लोगों में से सभी करते हैं डेली? कौन मेडिटेशन नहीं करता है? करते हैं। अजय भाई, आप करते हैं मेडिटेशन? नहीं करते हैं? यस, करते हैं कि नहीं? जी जी मेडिटेशन करते करते हैं। हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर करते हैं? कितनी देर करते हैं? ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को। कितना दिन से कर रहे हैं? अभी तो कितना दिन से जैसे कर रहे मैंने हैं? बताया, अभी 1-2 महीने से कर रहा हूँ, बट अभी 5-10 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। ये सब बट वगैरह नहीं चलता है साधना में। नहीं 7 अब माइनस 1 इक्वल 0 होता है। 7 माइनस 1 इक्वल 0 होता है। 7 दिन में एक दिन भी नहीं किया तो इट बिकम 0। देखो, आपको एक बहुत ही इजी टेक्निक बताता हूँ। जिनका मेडिटेशन में आनंद मिलता नहीं है, दे कांट कंटिन्यू देयर मेडिटेशन प्रैक्टिस वेरी रेगुलरली। तो क्या करना है आपको, बहुत इजी इजी बताओ। अभी हम 5 मिनट प्रैक्टिस भी करके देखेंगे। चलो सभी क्या करो, जो मेडिटेशन है हम तो करते ही हैं, प्रणीता हम तो करते ही हैं, संगीता आप भी ब्रह्मकुमारी से जुड़ी हुई हैं संगीता? जी भाई जी। अरे वाह, मेरे को तो मालूम नहीं था, पर आपकी बातों से लगा मुझे यू आर कनेक्टेड टू। जी जी। देखो, आप अजय भाई देखो ध्यान से, जिनका भी ध्यान लगता नहीं है, अनु आप भी सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। दोनों तरफ से साधो। नीचे से शक्ति को उठा के शिव की तरफ ले आओ, और यहाँ पे जो अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, तो नीचे से जो है वो जो है ऊर्जा है, और ऊपर कॉन्शियसनेस है। दोनों का मिलन जिस दिन हो जाएगा ना, तो थर्ड स्टेज जो है ना, आपके गोल्स ऑटोमेटिक पूरे होते चले जाएंगे। नहीं तो हम गोल्स के लिए वी कीप ऑन एस्पायरिंग। लेकिन सूर्य विज्ञान कहता है कि अगर आपने, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ बात के, हमारी सोसाइटी में क्या है, लोग कांटे बन के दूसरे की जिंदगी में, उनको आज तक पता ही नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, कांटे बोलते हैं दूसरों के लिए। 22 साल पहले 2 करोड़ में जगह बेचा और यहाँ पे एक टावर खड़ा किया जहाँ पर हम रहते हैं। आज 18 साल हो गए हमको रहते हैं। सामने 5 बिल्डिंग है छोटी छोटी, ए टू ई। उनके अंदर दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, बदले की भावना है। ये हमने इतनी सस्ती जमीन कैसे बेच दिया? अगर हम इसको नहीं बेचे तो आज हमको एक एक फ्लैट को, उस टाइम जो 2 लाख रुपया मिला है, 3 लाख मिला था एक एक फ्लैट को उस समय, वो भी इन्होंने सब बनाने को खर्च कर दिया। आज हमको 2 करोड़ मिलते थे, राइट? उसमें 2 एंटी सोशल एलिमेंट है, जिन्होंने 40 जनों के नाम पे इतना 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 अति कर दिया है ना। सब हमारे बिल्डिंग में बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं, सज्जन हैं, एल्डरली पीपल हैं, वेरी जीनियस पीपल हैं, हाईली क्वालिफाइड, वेल मैच्योर्ड पीपल। तो उन्होंने अभी क्या किया है कि सभी के बाहर रैक्स रखते हैं चप्पल वगैरह के लिए ना, तो जितना भी हमारा मेंटेन लगता है, समझो 5,500, उसका 5 गुना पेनल्टी लगा के सबको बिल भेज दिया है कि भाई वो जानबूझ के दे वांट टू हैरास अस, दे वांट टू। तो है ना, ये लोग कई दिनों से चक्कर रजिस्ट्रार के लगा रहे हैं। तो मैंने इनको पहले ही लिखा था, 15 दिन पहले, कि मैं विज्ञान सिखाता हूँ और सीखता भी हूँ, आप मुझे ले चलो। हालांकि मैं वर्किंग डे पे निकल नहीं पाता हूँ, मेरा
गुरुवार को सेंटर पे क्लास रहता है, फिर मैं जेल में जाता हूँ, टाइम मिलता नहीं। मैंने कहा कि मैं दोनों जगह ड्रॉप कर दूंगा, नहीं आई गो टू सेंटर, नहीं गो टू जेल। वहां से भी छुट्टी लिया, वहां से भी बहन जी को लिखा कि मैं आज नहीं आ पाता हूँ। मीरा बहन ने बहुत अच्छा डाला है, प्रिंटा बहन, मीरा बहन इतना अच्छा मेरे लिखा है ना। बलराम भाई मेरे को हमेशा बोलती है डिवाइन बलराम, तो मेरा नाम ही डिवाइन बलराम रखा है उन्होंने। और मुझे वो कहती हैं कि डिवाइन बलराम आप बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं लिखा सॉरी दीदी, आई 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 बी मिसिंग टुडेज क्लास। बहुत अच्छे लगे बलराम जी, उसने 4 फूल भेजे उन्होंने, 4 फूल फ्लावर चाहिए शेड भी, क्या बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। और मतलब बहुत अच्छा लिखा है मेरे बारे में। मैं हमेशा उनको अपडेट करते रहता हूँ, एक भी दिन नहीं जाऊंगा तो आई जस्ट पुट देम। मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कहीं भी रहूंगा तो आई कीप देम अपडेटेड। उससे मेरी कॉन्शियसनेस और ज्यादा आगे बढ़ती है। आई फील प्लेजर, आई फील हैप्पियर बीइंग क्वाइट अवेयर अबाउट माई सेल्फ व्हाट आई एम डूइंग, ताकि उनका संकल्प चले बलराम नहीं आया है, मैं एकदम आगे बैठता हूँ। मेरा योगा क्लास चलता है उस दिन, तो उनको मैं बलराम दिखता हूँ, तो मैं स्वर्ग ज्ञान से मैं वहाँ इसका प्रयोग करूंगा, मुझे आप ले चलो साथ में, और सबसे आगे मैं जाऊंगा। तो यहाँ से करीबन 25 4 गाड़ियाँ लेके गए हम लोग, 25 भाई बहन। तो मैंने वहाँ भी बोला कि मुझे सबसे आगे रखो आज, क्या बोलना है रजिस्ट्रार को मुझे बोलो। मैंने क्या किया, घर से निकलने के समय घर में बोल दिया बाबा को कि मैं माँ से सर्वशक्तिवान हूँ, कंबाइन हूँ आपसे, और सफलता का। निकलने के पहले ही खाना खा के लेट हो जाता वहाँ पे, 11 बजे आया, सरदोई फैक्ट्री से आया, खाना खाया और फिर यहाँ पे नाक में कपास डाल दिया। मेरा लेफ्ट ही चल रहा है, और मैंने घर के बाहर जब कदम रखा तो लेफ्ट को पहले रखा, क्योंकि मैं अब जैसे ही कमरे के बाहर जा रहा हूँ ना, घर के बाहर, तो वहाँ एनर्जी कुछ का फील अलग है। रखोगे ना तो आपकी पर रहोगे। अगर उस प्लेस की एनर्जी हाई है, जैसे मंदिर में आप जा रहे हैं, तो आप उससे अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लोगे। अगर एनर्जी किसी प्लेस की लो है ना, आपने पहला कदम बाहर रखा जो एक्टिव स्वर है, मतलब आपने उस प्लेस के एनर्जी को एम्पावर कर लिया है अपने एनर्जी से। वहां पर आपका कुछ भी गलत नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे पहला रूल फंडामेंटल क्या है स्वर विज्ञानी के लिए, जब भी हम घर के बाहर जाते हैं तो एक्टिव स्वर को पहले बिस्तरे से उतरने के बाद रखना है आपको कदम पहले। दूसरा, घर से जब भी बाहर जाते हैं, तो आज जैसे ही बाहर जा रहा था, लेफ्ट स्वर मैंने चला के रखा था, और फिर लेफ्ट पैर बाहर रखा और कहा टुडेज ग्रैंड सक्सेस विथ रजिस्ट्रार। ये संकल्प मैंने सांस को भरते हुए लिया और कदम पहले लेफ्ट बाहर रखा। मैं चलता हूँ 6 कदम, लेफ्ट है तो 6 कदम चलता हूँ, राइट है तो 5 कदम चलता हूँ। वहां तक मैं जा सकता हूँ, लिफ्ट तक पहुंच गया, मेरा जूता जहाँ रहता है। तो उस वक्त जब वहां पे जा रहे थे रजिस्ट्रार के रूम के अंदर, तो भी मैंने वहां पे पहले, क्योंकि मेरा लेफ्ट ही चालू था, राइट में कॉटन डाल के रखी थी, मैंने कपास डाल के रखी थी, तो लेफ्ट सर अंदर लेके मैं सबसे आगे गया और मैंने लेफ्ट सर के आगे उसको रखा। वेरी फर्स्ट आई वाज स्टैंडिंग एकदम क्लोज उसके। बाकी 2-3 सीनियर माताएं थी हमारे साथ चली थी, वो सब बता रही थी, तो काफी लोग बोल रहे थे, अच्छे अच्छी पॉइंट बोल रहे थे। मैंने बोला 1 मिनट जरा चुप रहो, मुझे अब बोलने दो। मैंने कहा कि देखो, ये 2 व्यक्ति जो है ना, 40 लोगों का जीवन खराब करने पे तुले हुए हैं ये लोग। इनफ इज इनफ। मैंने कहा अति का अंत निश्चित और अटल है। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मैं, आप हमें सही राह दिखाओ। उसको बोला मैंने ऑफिसर को, बिल्कुल लेफ्ट के आगे रखा था। और आज की मीटिंग इतनी सक्सेसफुल गई है ना कि मैंने टाइप भी किया है कि मैं स्वर ज्ञान से गया था, बोलने का मौका मुझे ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन मैंने उसको लेफ्ट में रखा था तो सबकी बातें सुन रहा था वो रजिस्ट्रार, अन्यथा सुनता नहीं है ना। आज उसने सबकी बातें सुना, जो जो बोल रहा था कि मेरा फ्लैट नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, हर जगह पूरे 40 लोगों को, एक को तो 3 लाख रुपए पेनल्टी लगाया है। डॉक्टर है, वो बिल्डिंग में रहता है। यानी दे वांट टू हैरास, दे वांट टू पनिश, दे वांट टू मेक अवर लाइफ एब्सोल्युटली रेस्टलेसनेस। उनको परमानेंट कांटे जो दूसरे के बोता है, उसके जिंदगी में कांटे ही आएंगे, ये नहीं है लोगों को समझ। तो दिस वाज अगेन अ वेरी ग्रैंड सक्सेस वी गॉट टुडे। मैंने अपने ग्रुप में भी डाला कि आप निश्चिंत रहो, सभी से खुश हो जाओ, आज की मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रहेगी। शिव जी हमारी इस मीटिंग को विज्ञान की तरफ से हमने चलाया है, एंड वी आर गोइंग टू बी टोटली सक्सेसफुल इन दिस। तो
मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि है ना, ये यहाँ से अगर आपका ध्यान नहीं लगता है, मेडिटेशन नहीं करते हैं, आप इसका रोज अभ्यास करना है, आप 5 मिनट से 1 घंटे तक तब जाओगे जब आपको उसमें आनंद मिलने लगेगा। तो बताता हूँ क्या करना चाहिए। सभी मेरे साथ करोगे अभी ये अभ्यास को। तभी क्या करो, अंगूठे को बाहर निकालो, बाहर निकालो अंगूठे को, और अपने यहाँ पर है ना, जहाँ पर आत्मा का निवास था ना, जहाँ पर शिव, ये लोग बोलते हैं शिव है, उसके लेवल तक ले आओ, उसके लेवल तक ले आओ अंगूठा। अंगूठे के टिप को देखो, लेट बी फोकस्ड एट द टिप ऑफ योर थंब, बी टोटली focused, gaze at this point of the tip of your thumb, right? अब आंखें बंद कर दो, विजुअलाइज करो, वही अंगूठा आपके सामने है, उसके टिप को आप देख रहे हैं। आप आंखें अगर खोलकर करना चाहते हैं तो आपको फिर गेज को अपने नाक की टिप पर रखना होता है। यस, नो, विजुअलाइज कि आपका फोकस अभी भी आपके अंगूठे की टिप पर है, और आप वहां तक लगातार उसे देख रहे हैं। बी फोकस्ड even at the closed eye, the tip of the thumb. You are able to visualize it even with the closed eyes. बंद आंखों से भी आप अंगूठे के टिप को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं और देखते रहें। उसकी लेवल जो थी वो आपके भ्रुकुटी के मध्य की लेवल थी, जहां पर शिव का वास है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। भ्रुकुटी के मध्य में अपने ध्यान को ले आए, एट द सेंटर ऑफ आईब्रोज, बी फोकस्ड टू इट। पूरा ध्यान अब उस भ्रुकुटी के मध्य में, जिसको हम पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखते हैं, अपने सत्य स्वरूप को, बी फोकस्ड टू द सेंटर ऑफ आईब्रोज। यस, रिलैक्स। यस, मेरे को लगता है एवरीबडी कुड वेरी इजीली फोकस। प्रणीता, कृतिका, हुआ फोकस आपको? यस सर। 5 मिनट के अभ्यास से अगर आप ये प्रैक्टिस रोज चालू करोगे ना, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, आप इसका आनंद लेते रहोगे। एंड बी फोकस। आज सुबह मैंने 4 से लेकर पौने 5 बजे तक बहुत ही डीप सिर्फ इस पॉइंट पर कॉन्शियस में मेडिटेशन की है। तो अभी क्या हो रहा है, शिव या शक्ति नीचे है, राइट? आप नीचे से ऊर्जा का, अभी जब हम सांस लेते हैं ना, तो क्या होता है, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की जो वैश्विक शक्ति है, वो उबलंगाटा से हमारे अंदर आती है, और अंदर आने के साथ ही वो सर आपका वीडियो रुक गया है। आज कई बार वीडियो फ्रीज हो जा रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है।
अभी आवाज आ रही बराबर? आवाज आ रही है ना बराबर? जी अभी आई। अब आ रही है। आई। वही नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था। तो जैसे हम सांस लेते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी, वो क्या होती है, सांस के द्वारा हमारे अंदर जाती है। अगर हमारी सांस अगर स्लो चल रही है, नाभि तक हम सांस को ले जा रहे हैं ना, और जब सांस को छोड़ते हैं हम लोग, व्हेन वी ब्रीथ आउट ना, तो हमारी सांसें क्या होती है, 72 नाड़ियों में चली जाती है, और वहां से उनका फ्लो कहाँ चला जाता है, यूनिवर्स में चला जाता है, जहां पर जो है ना, इस ऊर्जा के साथ में अगर ये जो प्राण तत्व हमारा 72 नाड़ियों में चले जाता है, बिकॉज वी टेक द ब्रीदिंग राइट टू द नेवल एरिया, तो नीचे से ऊपर जो आने वाली वायु है वो है अपान। अगर हम नाभि तक सांस लेते हैं तो समान मतलब पेट में वायु लेते हैं, तो समान वायु क्या करती है, नीचे अपान वायु को खींचकर ऊपर ले आती है, और जो है ब्रीदिंग करते हुए, सांस को भरते हुए हम उस जो है अंदर नाभि तक भरते हैं, और छोड़ते जब हम छोड़ते हैं प्राण को, तो प्राण तो पूरे 72 नाड़ियों में फैल जाता है। और इस प्रकार जो हमारा मिलन होता है शक्ति का और शिव का, दोनों का मिलन अगर हम रोज इस अभ्यास को करते रहें, इसको भी साधते रहें शिव को भी, तो क्या होगा, धीरे 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 एज द टाइम गोज ऑन ना, बाद में चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की जगह पर हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, उसके प्राण डायरेक्टली वहन होना चालू हो जाएंगे, सारे चक्रास को भेदन करते 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 राइट अप तो आगे चक्र विल गो बियॉन्ड, जहाँ पर जो सेकंड ने बताया है ना कि सेकंड जो डिवाइन है ना, उससे भी हमारी यूनियन आराम से हो सकती है। अगर ऐसा हम रोज करते रहेंगे, डेली करते रहेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, और बॉडी के लेवल पर उस प्राण तत्व को ले जाकर प्रॉपर्ली सारे चैनल्स में डालेंगे ना, तो बाद में फिर ईड़ा और पिंगला रोज अगर अभ्यास करते रहेंगे तो 6 महीने के अंदर ये विज्ञान कहता है कि शुरू होते हैं, और सुषमा का जो चैनल वो डायरेक्टली गोज अप टू द फ्रॉम आगे चक्र से भी ऊपर जाता है सहस्त्रार चक्र तक, और दोनों का जब ये मिलन होगा ना, तो हमारे गोल्स लाइफ के हर एरिया में ऑटोमेटिकली चलते चले जाएंगे। जितना तुम अपने शिव को साधोगे, शक्ति का मिलन शिव से कराओगे, उतना आपके घर के हर व्यक्ति का भी जो शिव है ना जागरूक होगा। शिव मतलब कॉन्शियसनेस, शिव मतलब इट इज द, यू कैन से, जिसको हम कहते हैं आत्मा कहते हैं, आत्मा इज अबव द बॉडी एंड द माइंड, राइट। तो थोड़े 2 पॉइंट आप इसमें और भी लिख डालो। मेडुला ओब्लंगाटा पीछे एक होता है जहां से शक्ति आती है अंदर, यूनिवर्सल एनर्जी, राइट। और शिव और शक्ति का जहां मिलन होता है ना, वहां क्रिएशन होता है। व्हाट यू वांट टू क्रिएट, लाइफ गोल्स इन द फॉर्म ऑफ द अवर एक्सपीरियंसेस। जिंदगी जो भी और गोल्स हैं, धन है, स्वास्थ्य है, संबंध है, जॉब, कैरियर, रिक्रिएशनल या स्पिरिचुअल गोल्स, तो जब ये दोनों मिलते हैं ना आपस में, तनाव ये है ना बिल्कुल ही धीरे धीरे करके खत्म होता चला जाएगा। और जितनी इसकी नजदीकियां होगी, क्योंकि पहले हम साधना करके इस चैनल को चंद्र और सूर्य के द्वारा यहाँ ले जाते हैं, बाद में वो समय आएगा जब दोनों ही नाड़ियां इक्वल हो जाएगी, चंद्र और सूर्य, आपके स्वर चलना बराबर चालू हो जाएंगे पीरियडिकली थ्रू आउट द डे। तो उस समय क्या होगा, योर प्राण विल स्टार्ट फ्लोइंग डायरेक्टली थ्रू द सुषुम्ना नाड़ी एंड डायरेक्टली गोइंग टू मीट द शिव ओवर हियर एंड बियॉन्ड, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एनर्जी। तो जो मैंने दूसरा नाम दिया, कौन सा नाम दिया है मैंने उसको
आत्मा का परमात्मा से मिलन ये सर्वश्रेष्ठ मिलन है। अलग अलग प्रकार के योगा के स्कूल्स इसको नाम देते हैं, ध्यान के स्कूल्स को नाम देते हैं, मेडिटेशन के, बट स्वर विज्ञान का यूनियन का मतलब होता है हमको एक तो इसको यहाँ साधना है और शक्ति को लाकर ऊपर के चक्रास में भेदन करते हुए वी टू ब्रिंग इट टू द आज्ञा चक्र। यहाँ पर तीनों ही जब मिलते हैं ना, उसके बाद सुषुम्ना सिर्फ अकेली जाती है ऊपर, लेकिन जितने भी पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, हम सभी को सिद्ध पुरुष नहीं बनना है। हम सभी को दुनिया में अगर सिद्ध पुरुष बन गए ना, तो फिर आपको इस दुनिया में कोई रस नहीं आएगा, न बाल में, न बच्चों में, न जिम्मेदारियों में। अब इससे ऊपर उड़ जाओगे, बिल्कुल ऊपर उड़ जाओगे। वैसे हमको थोड़ी करना है, हम तो रहना है, इसी जगत में रहना है और अपने सब गोल्स को पूरा करना है। एक बहुत सुंदर बात बताना मुझे भूल गया है, अगर मेरी चाहत है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बच्चे का बहुत अच्छा भविष्य, दैट्स माय एम ऑफ माय लाइफ, राइट। जब ऐसे गोल को हम सामने रखते हैं और हमारा वो गोल पूरा होता है ना, जिससे हमको खुशी मिलती है, आत्मसंतोष मिलता है, हम अपने आप को उसमें भरपूर महसूस करते हैं, तो शिव जी क्या कहते हैं, संसार में रहते हुए, संसार के सारे कार्यक्रम करते हुए, अपने संसारी गोल्स को आप सामने रखते हुए जो साधना करते चले जाओ ना, करते चले जाओगे ना, तो उसके बाद जो आपको आनंद और खुशी होगी ना, उससे आप जो अल्टीमेट एम है, जिसमें हम क्या करते हैं, शक्ति और शिव का मिलन ही अल्टीमेट यूनियन है, एंड बियॉन्ड वो हमारा ऑटोमेटिकली पूरा जो है होता चला जाएगा। इसलिए मैंने बताया क्या है कि आप है ना डेफिनेटली प्रैक्टिस चालू रखो, मेडिटेशन की भी, और सूर्य ज्ञान में जो मैंने बताए हैं इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सब कुछ मिलेगा। फिजिकल लेवल पे मिलेगा, मेंटल लेवल पे मिलेगा, सोशल लेवल पे मिलेगा, स्पिरिचुअल लेवल पे मिलेगा, सभी लेवल पे मिलेगा। बाहर की दुनिया से अब है ना, मैं कहता हूँ कि बाहर की जो वर्ल्ड है ना, आउटर वर्ल्ड जो है ना, वहाँ से सारे आधार आपके टूटते चले जाएंगे, सारे आधार छूट जाएंगे आपके। फिर क्या करोगे? अचानक ही जैसे प्रकृति का आपदा आई, अभी आज तो मैं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में मिलिट्री राज लगने वाला है, और हम लोग इतनी सिक्योरिटी इनकी सेवाएं कर रहे हैं 25 साल से। इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी सर्विस इंतजाम, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस पर्सनल, जितने भी जो है ना कमांडोज हैं या एनएसजी हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, इनकी सबकी हम सेवा कर रहे हैं, सीआईडी और सीबीआई। तो इनका राज चलेगा आगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमको हर रोज इन प्रैक्टिस को करना है, और जितनी ज़्यादा आपकी नज़दीकियाँ शक्ति और शिव की कम होती चली जाएगी ना, सारी चिंताएं, सारा दुख, सारा भय, सारी निराशा, सारी उदासी आपकी खत्म होती चली जाएगी। लाइफ विल बी फुल ऑफ ब्लिस। ऐसा लगे जैसे ज़िंदगी में भगवान ने मुझे, परमात्मा मुझे सब कुछ दे दिया है। इसलिए जो है ये सेशन मैंने चलाया है आज, ताकि यू डोंट टेक दीज प्रैक्टिसेस कि मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। इसका अल्टीमेट एक स्वर विज्ञान का है कि हम शक्ति का मिलन शिव से कराएं और शिव को भी जागरूक करें। आत्मा जिस दिन अपने उन स्टेट में आ जाती है ना, शिवानी बहन का बहुत अच्छा वाक्य मुझे लगता है, वी गेट व्हाट यू वांट इज व्हेन यू आर व्हाट यू आर। आपकी जिंदगी में सारे गोल तब पूरे होंगे जब आप अपने आत्मा के गुणों को साध लोगे। हम शांत हैं, सुखी हैं, प्रेम से भरपूर हैं, आनंद से भरपूर हैं, सत्य ज्ञान है हमारे पास में, पवित्रता है, खुशी है। जब हम इस मार्ग पे चलकर भी आगे जाएंगे ना, तो आपके अंदर वो स्पिरिचुअल ब्लिस ऑटोमेटिक आएगा और आपके गोल्स ऑटोमेटिक पूरे होते चले जाएंगे। यू विल बी ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग द गोल्स। जो भी हम चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, वो दे आर ट्रेवलिंग एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, वे टू वाइब्रेट एट दैट फ्रिक्वेंसी। अगर आप रोज अभ्यास करते रहोगे, यहाँ का अभ्यास मेडिटेशन के रूप में, यहाँ का अभ्यास डीप लंबी गहरी सांस के रूप में, जैसे भ्रामरी मैंने कराया कल, डीप ब्रीदिंग करो आप, जबरदस्त। जब सांस को होल्डिंग करोगे ना, मैं आजकल 4, 16, 8 करता हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम, 4, 16, 8, 1:4:2।
I really get a miraculous results in this 148 के रेशियो में। तो प्लीज ये सभी प्रैक्टिस जो है ना आप चालू रखो, और इससे एंगर, स्ट्रेस, शैलो ब्रीदिंग, शिव और शक्ति का मिलन मतलब क्रिएशन। क्रिएशन मीन्स लाइफ गोल्स अटेनमेंट आपको पूरा ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा शिव को एक्सपांड करोगे, मोर कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलेगी, ज़्यादा ऊर्जा से हम कनेक्ट रहेंगे, और जो है सुषुम्ना का डायरेक्शन हमेशा ही अपवर्ड की तरफ रहेगा। तो लाइफ विल बी लाइक ए सिद्ध पुरुष बीइंग इन दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस वर्ल्ड, फॉर दिस वर्ल्ड। ठीक है, कुछ पूछना है अभी? यस प्लीज।